Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि जानते हैं वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जहाँ पर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या को एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। एक कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कारण है संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक भी संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं। तो परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो या संभव नहीं है। मीन्स कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, लेकिन जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं √m के रूप में नहीं होती हैं। √m के रूप में पॉजिटिव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे √4 हुआ, 2 हो जाएगा, √25 हुआ, 5 हो जाएगा। लेकिन ऋणात्मक नंबर कोई आ जाए, जैसे -√3 हुआ और -√2 हुआ, तो ये सारे संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं और धनात्मक भी संख्याएं होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो या संभव नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन था, एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। मीन्स कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को अपरिमेय या परिमेय नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन असत्य है। यानी कि वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, लेकिन केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। मीन्स कह सकते हैं केवल अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या नहीं कहा जा सकता। अगर वास्तविक संख्या कहना होगा तो वास्तविक संख्या तभी होगा जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, तो उसी को ही कहते हैं वास्तविक संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं या अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल थ्रू आपको बता रहे हैं, यहाँ पे √1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, तो परिमेय। मीन्स कह सकते हैं रूट में सारे नंबर जितने भी नंबर होते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या परिमेय होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो संख्या अपरिमेय होता है। तो जैसे √1, तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 1 ही होगा, तो संख्या परिमेय है। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, क्योंकि 2 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। √4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, 4, इसलिए 2 √4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। √5 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए √5 भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √6 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा।